हमारा स्टडी चैनल स्टडी विथ रमन किरण पर आपका हार्दिक स्वागत है। यह चैनल आपके लिए एक प्रतिबद्ध चैनल है। आप इस चैनल से जुड़कर 66वीं बीपीएससी की तैयारी कर सकते हैं। हमारा उद्देश्य कम समय में 66वीं बीपीएससी का विज्ञापन आ चुका है। 66वीं बीपीएससी का विज्ञापन आने के कारण अब बहुत कम समय बचा है। परीक्षा अनुमान जो लगाया जा रहा है कि दिसंबर तक परीक्षा ले ली जाएगी। अगर इस बात से अब चलते हैं, अगर मान के चलते हैं कि 3 महीने में अगर परीक्षा ले ली जाएगी तो कौन सा स्ट्रेटजी अपनाया जाए, कौन सा वह तरीका अपनाया जाए जिस तरीके को अपनाकर व्यक्ति सफल हो सकता है, इसमें हम सफल हो सकते हैं। तो इसके लिए हमें कुछ तकनीक अपनानी होगी, एक स्ट्रेटजी अपनानी होगी। बगैर स्ट्रेटजी का हम लोग नहीं सफल हो सकते। तो वह तकनीक क्या होगा, वह स्ट्रेटजी हम लोग का क्या होगा, इसी पर आज हम बात करेंगे कि हम लोग किस स्ट्रेटजी के तहत इसमें कार्य करेंगे कि आने वाले दिनों में हम सफल हो सकते हैं। सबसे पहला बात है कि प्रारंभिक परीक्षा के लिए कौन सी रणनीति अपनाई जाए, कौन सी स्ट्रेटजी अपनाई जाए। जब हम स्ट्रेटजी कहते हैं, रणनीति कहते हैं, तो इससे मालूम चलता है कि यह एक युद्ध नीति है। वास्तव में यह एक युद्ध नीति नहीं है। युद्ध में सामने वाले को परास्त करना होता है, वह एक निगेटिव कॉन्सेप्ट है, जबकि यह एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है। सामने वाले को परास्त नहीं, इसमें यह सोच होती है कि हम उससे आगे कैसे निकल जाए। वहां निगेटिव सेंस होता है कि उसे पछाड़ना है। यहाँ पछाड़ना नहीं, सभी लोग एक स्वस्थ परंपरा में हम आगे बढ़ते हैं और उस स्वस्थ परंपरा में आगे बढ़कर उससे ज्यादा जीत हासिल करते हैं। अगर उसकी लकीर इतनी लंबी है तो उससे लंबा हम लकीर खींचने की कोशिश करते हैं। यह एक बिल्कुल पॉजिटिव वे है। इस पॉजिटिव वे के साथ ही हम परीक्षा में बैठते हैं। सिविल सेवा की परीक्षा एक स्ट्रेटजी, बहुत सारे जो शिल्पकार हैं, इसके निर्देशक हैं, जिसके निर्देशन ये वह एक युद्ध नीति स्ट्रेटजी की बात करते हैं। यह स्ट्रेटजी हो सकती है, लेकिन यह स्ट्रेटजी निगेटिव स्ट्रेटजी नहीं है, यह एक पॉजिटिव स्ट्रेटजी है। अर्थात वह रणभेरी की, वह जो रण में युद्ध की जाती है उससे विपरीत है। वहाँ निगेटिव थिंकिंग के साथ हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ हम पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि किस प्रकार से हमें आगे बढ़ना है, कैसे तैयारी करनी है, तो उसमें हमें करना होगा, उसकी जो स्ट्रेटजी अपनानी होगी कि क्या क्या, कौन कौन सी पुस्तक का अध्ययन किया जाए जिससे आने वाले समय में हम सफल हो सकते हैं। बहुत सारे बच्चे हैं जो बहुत परिश्रम करते हैं। हमें 150 में 150 अंक कोई भी बच्चा नहीं कर पाता, और यदि अगर 150 में बहुत परिश्रम करके 150 में 150 अंक लाया ही जाए, 140 अंक लाया ही जाए, तो पीटी में टॉप करने का वह मेरिट बेस्ड नहीं है, यह क्वालिफाइंग एग्जाम है। इसका कोई मेरिट से कोई लेना देना नहीं होता। इसलिए यहाँ पीटी में टॉप करने की ना सोचे। कोई अगर कट ऑफ 96 है तो अगर कोई 97 लाता है तो वो भी उस परीक्षा में सफल है, और कोई अगर 137 लाता है तो वो भी सफल है। तो पीटी में ज्यादा अंक हासिल करने का, हाँ, इतना जरूर है कि 110 के आसपास कर ले 150 में तो व्यक्ति सफल हो सकता है। उसकी एक सीट उसका एकदम सुनिश्चित हो जाता है कि उसे पीटी में सफलता मिल जाएगी। तो वह कौन सी स्ट्रेटजी होगी, कौन सा वह हमारा तरीका होगा, कौन सा हम तरीके अपनाकर इस 150 में 110 अंक हम ला सकते हैं, इस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो इसके जो पार्ट होते हैं प्रारंभिक परीक्षा का,
पहला है इतिहास। दूसरा अगर हम बात करते हैं तो भारतीय राजनीति व्यवस्था। इंडियन हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री, पॉलिटी। तीसरा है भारतीय अर्थव्यवस्था। इंडियन इकोनॉमी। आगे हम जब बात करते हैं चौथा, तो भारत तथा विश्व का भूगोल, ज्योग्राफी। विज्ञान, साइंस। छठा, साइंस का मतलब यहाँ जनरल साइंस है। बिहार विशेष करंट अफेयर्स, समसामयिकी। जब हम बात करते हैं तो इंडियन हिस्ट्री, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी, भारत तथा विश्व का भूगोल, विज्ञान, बिहार विशेष, करंट अफेयर्स। इसमें से हम देखते हैं जो इतिहास का पार्ट है वो 3 भाग में बटा हुआ होता है। पहला है एंशिएंट हिस्ट्री, मेडाइवल हिस्ट्री, मध्यकालीन भारत तथा मॉडर्न हिस्ट्री। हम देखते हैं कि हिस्ट्री से लगभग 40 से 45 प्रश्न पूछे जाते हैं। हमेशा यह ट्रेंड रहा है। तो 20 से 25 सवाल यह मॉडर्न हिस्ट्री से ही होता है। यह मॉडर्न हिस्ट्री से होने के कारण अगर हम इसे वीआईपी मान लें, मॉडर्न हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस कारण हमें मॉडर्न हिस्ट्री पर ज्यादा फोकस करना चाहिए। दूसरा जो विशेष प्रश्न देखते हैं, लगभग 30 प्रश्न करंट अफेयर से पूछा जाता है। 20 प्रश्न यहां से पूछे जाते हैं, 30 प्रश्न करंट अफेयर्स, 30 से 35। तो हमेशा जब प्रत्येक साल के प्रश्न को देखते हैं तो 30 प्रश्न करंट अफेयर्स से रहता है। उसी प्रकार हम देखते हैं कि लगभग 25 से 30 प्रश्न विज्ञान से रहता है और 20 प्रश्न बिहार विशेष से होता है। यदि हम मान लेते हैं कि अगर ये एक डाटा लगभग में मान लेते हैं तो 30-20 50 और 20-20 40 90 प्रश्न इस खंड से पूछे जाते हैं। अगर इन खंडों को ध्यान में रखा जाए, जिसमें करंट अफेयर्स है, बिहार विशेष है, विज्ञान है तथा मॉडर्न हिस्ट्री है, यदि इस खंड को ध्यान में रखा जाए तो लगभग 90 प्रश्न यहाँ से निकल कर आता है। तो इन 90 प्रश्नों को आसानी से किया जा सकता है। अब यहाँ प्रश्न है कि किस प्रकार से तैयारी किया जाए। अब हम देखते हैं कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में 10 से 15 प्रश्न प्रत्येक वर्ष पूछ लिए जाते हैं। उसी प्रकार भारतीय अर्थव्यवस्था से 8 से 10 प्रश्न
प्रत्येक साल पूछे जाते हैं, जिनमें कुछ करंट अफेयर्स के भी टॉपिक होते हैं। इसी प्रकार देखते हैं कि भारत तथा विश्व के भूगोल से भी 7 से 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। 7 से 10 प्रश्न पूछने के कारण यह भारत तथा विश्व के भूगोल से भी यह प्रश्न पूछे जाते हैं। इस प्रकार हम जब देखते हैं तो पूरे के पूरा जो परिदृश्य होता है 150 प्रश्न आता है। अगर हम सोर्स की बात कर लें तो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन यदि थोड़ी से अच्छे ढंग से किया जाए तो यहां से प्रश्न निकाला जा सकता है। तो इन बातों को अगर हम ध्यान में रखें, इंडियन हिस्ट्री में भी हल्का सा अगर मेहनत किया जाए, एक स्ट्रेटजी के साथ पढ़ा जाए, एक अच्छी पुस्तक के साथ पढ़ा जाए तो हमें सफलता हासिल हो सकती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कौन सा खंड पर ज्यादा ध्यान केंद्रित करना है। तो ज्यादा ध्यान केंद्रित करने में हम जो ध्यान रखते हैं वह है, जो जिस पर ज्यादा ध्यान केंद्रित करना है वह है, पहला है आधुनिक भारत, दूसरा है बिहार विशेष, तीसरा है सामान्य विज्ञान, चौथा है समसामयिकी। ये बहुत विशेष ध्यान देने योग्य यह खंड है। आधुनिक भारत की जब हम बात करें तो इसके लिए हमारे पास बिपिन चंद्रा का जो एनसीईआरटी का है, अगर इसे हम बिपिन चंद्रा का जो पुराना एनसीईआरटी का पुस्तक है, अगर इसको हम देख लेते हैं +2 का, तो इससे आधुनिक भारत की तैयारी अच्छा से हो सकता है, जिसमें स्वतंत्रता संग्राम इंक्लूडेड होता है। और यहाँ से लगभग 18 से जो 20 प्रश्न पूछे जाते हैं, इन 20 प्रश्नों में लगभग 17-18 क्वेश्चन को किया जा सकता है। यह आधुनिक भारत पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। इस आधुनिक भारत पर विशेष ध्यान, आधुनिक भारत के इतिहास पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। यह जो पुराना बिपिन चंद्रा का पुस्तक है, इसके अतिरिक्त लूसेंट का भी आधुनिक से भी किया जा सकता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक भारत का इतिहास बिपिन चंद्रा और लूसेंट की सहायता से यह किया जा सकता है और यह यहाँ से ज्यादा प्रश्न अटेम्प्ट किए जा सकते हैं और उसे सही बनाया जा सकता है। दूसरा है बिहार स्पेशल। बिहार विशेष हमेशा से एक महत्वपूर्ण खंड रहा है। यहाँ अगर बिहार विशेष पर अगर हम बात करें तो बिहार विशेष में भी हम अच्छा कर सकते हैं। इसमें इम्तियाज अहमद का जो पुस्तक है बिहार स्पेशल, उसका हम अध्ययन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त पैनोरमा विश्वास का आता है, उसके भी पुस्तक से बिहार स्पेशल की तैयारी की जा सकती है। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह होता है कि यदि आपके पुस्तक का चयन अच्छे ढंग से हो जाता है, यदि आप अच्छी पुस्तक का चयन कर लेते हैं, तो जब अच्छे पुस्तक का चयन कर लेते हैं तो आपकी पढ़ाई बिल्कुल सही ढंग से होती है। कहाँ से क्वेश्चन उभर सकते हैं? जो पढ़ने के स्रोत होते हैं वह 2 तरह का है। पहला है आप जो एक पुस्तक से पढ़ते हैं, दूसरा आजकल विजुअल है। वीडियो यूट्यूब पर बहुत सारे उपलब्ध हैं, लेकिन उन वीडियो में तथ्य की बहुत सारे जो वीडियो हैं उनका कुछ अच्छा भी वीडियो है। आप सबसे पहले यह देख लें कि प्रमाणित वीडियो जहां से उभर कर आता है उसी का अध्ययन करें। हमारे चैनल के साथ इसके लिए जुड़ सकते हैं। हमारा पूरा एक श्रृंखला चलेगा जिसमें
हम यह बताएंगे कि किस प्रकार से तैयारी करनी है और जो जो मूल विषय पर फोकस करना है, जहां से प्रश्न ज्यादा उभर कर आते हैं वहां हम तैयारी कराएंगे। उन टॉपिकों पर ज्यादा फोकस करेंगे, जैसे आधुनिक भारत के इतिहास, बिहार विशेष, सामान्य विज्ञान, समसामयिकी की तैयारी के लिए आप, चूंकि क्या होता है कि बहुत सारे लड़के सोचते हैं कि एग्जाम के 10 दिन पहले हम समसामयिकी की तैयार कर लें। ऐसी गलती कभी नहीं करें। जब भी आप तैयारी करें तो मंथली, अगर मंथली मैगजीन पढ़ते हैं तो अच्छी बात है, अगर मंथली नहीं तो डेली की तैयारी करते हैं तो अच्छी बात है। इसके लिए हमारा ब्लॉग है स्टडी विथ रमन किरण। उस ब्लॉग पर डेली करंट अफेयर्स पब्लिश होता है, आप उसे देख सकते हैं। वह प्रमाणिक ब्लॉग है। वहां से आप जब कलेक्शन देखेंगे वहां उसकी सहायता आप लेंगे। आप नित्य प्रतिदिन की अगर वहां देखेंगे तो आपका आने वाले दिनों में आपका करंट अफेयर बहुत ही अच्छा हो जाएगा। इसके अतिरिक्त आप जो परीक्षा मंथन या घटना चक्र का जो वार्षिकांक आता है, घटना चक्र के वार्षिकांक को आप देख सकते हैं। घटना चक्र के वार्षिकांक की सहायता से आप समसामयिकी की तैयारी कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो सामान्य विज्ञान है, सामान्य विज्ञान के लिए आप लूसेंट का जो साइंस का स्पेशल पेपर पुस्तक आता है उसका अध्ययन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त सामान्य विज्ञान पर हमारे बहुत सारे वीडियो अपलोड हैं, उससे आप सामान्य विज्ञान की तैयारी कर सकते हैं। सामान्य विज्ञान में 6 to अगर 9th 10th का भी अगर आप साइंस का की पुस्तक एनसीईआरटी का देख लेते हैं तो काफी हद तक तैयारी हो जा सकती है। सामान्य विज्ञान एक ऐसा खंड है जहां से प्रश्न जो पूछे जाते हैं, यह प्रश्न बड़ी ही नॉर्मल होते हैं। यदि अगर हल्की सी तैयारी की जाए तो यहां से भी जो 8वां भाग है वह है रीजनिंग तथा मैथ। रीजनिंग तथा मैथ के लिए आप अगर मैथ की पृष्ठभूमि से आते हैं तो यह लगभग 10 प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। और इस 10 प्रश्न को अगर मैथ की पृष्ठभूमि है तो 10 में 10 कर सकते हैं। अगर नहीं भी मैथ की पृष्ठभूमि तो 4-5 तो किया ही जा सकता है। अगर ये करते हैं तो आपके स्कोर को और बढ़ाने में मददगार होता है। अगर हम इतिहास की बात करें, अब यदि हम इतिहास की बात करें तो वहां इस खंड से हम देख रहे हैं कि लगभग 90 प्रश्न, 80 से 90 प्रश्न प्रत्येक वर्ष पूछे जाते हैं। तो इस 80 से 90 प्रश्न में यदि 70 से 72 प्रश्न, 75 प्रश्न कर लिया जाता है तो काफी हद तक आपकी सफलता के जिम्मेदार यही 4 खंड होंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि उस खंड पर ध्यान देने के कारण आप इस खंड की अनदेखी करें। एक टोटलिटी में, समग्रता में तैयारी करें। इस पर आधुनिक भारत, बिहार विशेष, सामान्य विज्ञान तथा समसामयिकी पर ज्यादा जोर दें। लेकिन इसके साथ ही संपूर्ण खंड की तैयारी एक अच्छे ढंग से कर लें। किस प्रकार से कौन सी पुस्तक इसके लिए अध्ययन किया जाए? सबसे पहले जब हम इतिहास की बात करें तो इतिहास के लिए 3 एनसीईआरटी की जो पुरानी पुस्तक है उसका आप अध्ययन करें। जैसे एंशिएंट हिस्ट्री के लिए आर.एस. शर्मा एंशिएंट हिस्ट्री की बात करें तो आर.एस. शर्मा की एंशिएंट हिस्ट्री की पुस्तक बहुत अच्छी आती है। अगर हम मॉडर्न की बात करें, अगर हम मध्यकालीन की बात करें तो अगर हम मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें तो
सतीश चंद्रा की पुस्तक आती है, सतीश चंद्रा की पुस्तक आती है। यदि हम आधुनिक भारत की बात करें तो बिपिन चंद्रा की पुस्तक आती है। तो आर एस शर्मा का एंशिएंट हिस्ट्री, मॉडर्न मेडाइवल हिस्ट्री, मेडाइवल हिस्ट्री सतीश चंद्रा तथा मॉडर्न हिस्ट्री बिपिन चंद्रा का जो पुराना एनसीईआरटी का पुस्तक है उससे तैयारी की जा सकती है। हिस्ट्री का जो 40 से 50 प्रश्न है, इसमें से लगभग आप अगर इसकी सहायता से तैयारी करते हैं तो 35 से 37 सवाल इनकी सहायता से की जा सकती है। इसके अतिरिक्त जो एक किरण पब्लिकेशन का संघ लोक सेवा आयोग के लिए आता था, उसकी सहायता से भी आप इसकी भारतीय इतिहास की तैयारी कर सकते हैं। इस प्रकार भारतीय इतिहास, इंडियन हिस्ट्री की तैयारी की जा सकती है। दूसरा इसका जो बहुत महत्वपूर्ण खंड है वह है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का जब हम बात करते हैं तो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था बीके पांडे का बहुत अच्छी पुस्तक आती है, या लक्ष्मीकांत की से इसकी तैयारी की जा सकती है। लक्ष्मीकांत से इसकी तैयारी की जा सकती है। इस पुस्तक की सहायता से भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की तैयारी अच्छे ढंग से की जा सकती है। यदि हम बात करें भारतीय अर्थव्यवस्था की तो दृष्टि का एक अतिरिक्तांक आता है जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था की तैयारी की जा सकती है। इसके अतिरिक्त जो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था है या इतिहास, भारतीय इतिहास है, उस पर स्टडी विथ रमन किरण के वीडियो की सहायता ली जा सकती है, जिससे आपकी तैयारी को एक संपूर्णता, टोटलिटी में तैयारी हो सके। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में हमारे बहुत सारे वीडियो अपलोड हैं जो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की आप तैयारी कर सकते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी हमारे बहुत सारे वीडियो अपलोड हैं जिसकी सहायता से आप इंडियन इकोनॉमी की तैयारी कर सकते हैं। इसमें आप जो दृष्टि का अतिरिक्त अंक आता है तथा प्रतियोगिता दर्पण का जो अतिरिक्त अंक आता है, इसकी सहायता से आप तैयारी कर सकते हैं। भारत तथा विश्व का जो भूगोल है, इसके लिए महेश वर्णवाल की पुस्तक का आप अध्ययन कर सकते हैं। महेश वर्णवाल की पुस्तक का अध्ययन कर सकते हैं। भारत तथा विश्व के भूगोल का अध्ययन महेश वर्णवाल के द्वारा किया जा सकता है। इसकी सहायता से इस तैयारी काफी, इसमें जो ऑक्सफोर्ड का एटलस है उसकी भी सहायता ली जा सकती है। तथा वीडियो के लिए आप हमारे चैनल स्टडी विथ रमन किरण की सहायता ले सकते हैं। आगे है विज्ञान में लूसेंट का जो पुस्तक है उसकी तैयारी कर सकते हैं। और एनटीपीसी के लिए एक पुस्तक आती है विज्ञान विशेष, उसकी भी तैयारी उसको भी देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त इसमें हमारे बहुत सारे जो वीडियो हैं उसकी सहायता से भी आप विज्ञान की तैयारी कर सकते हैं। बिहार स्पेशल पर भी मैं क्रैश कोर्स कराऊंगा, मैं इसमें पर भी वीडियो डालूंगा, इसमें भी आप सहायता ले सकते हैं। आने वाले दिनों में करंट अफेयर्स के लिए हमारे ब्लॉग स्टडी विथ रमन किरण ब्लॉग पर बहुत सारे मटेरियल नित्य करंट अफेयर्स पब्लिश किए जाते हैं। वहां आप उसकी सहायता से इसकी तैयारी कर सकते हैं। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल से
आप जुड़ते हैं और तैयारी करते हैं तो आने वाले दिनों में आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। और इन पुस्तकों की सहायता से आप तैयारी करें, एक मिशन के रूप में हम आपस में जुड़ें और जुड़ने के पश्चात देखें कि किस प्रकार से हम तैयारी कर सकते हैं। आने वाले दिनों में हमारी तैयारी बहुत बुलंदी पर जाएगी। हम सभी खंडों के लिए एक वीडियो का रोज वीडियो डालेंगे। आप उन वीडियो को पहले से भी बहुत से वीडियो अपलोड हैं तथा नित्य नए भी वीडियो डाले जाएंगे। उन वीडियो की सहायता से आप अपनी तैयारी को आगे तक ले जाएं। मैं इन्हीं सभी शुभकामनाओं के साथ आप लोगों के साथ फिर एक नए वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक आप इस स्टार्ट वीडियो को देखें और लाभ उठाएं और अब जो बुक का कलेक्शन बताया गया है उस कलेक्शन को करिए। प्रत्येक साल का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है बीपीएससी का, उसको आप हमेशा बनाते रहें ताकि आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वह हाई हो। और हमारे साथ आप जुड़िए, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक तथा सब्सक्राइब करें। मैं इन्हीं सभी शुभकामनाओं के साथ गुड नाइट।